स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th की साइंस का सेकंड चैप्टर के फर्स्ट 3 पेजेस पढ़ लिए थे। आइए अब हम पढ़ते हैं अपना पेज 20 से। अपना टॉपिक शुरू होता है डाइजेशन, पाचन तंत्र। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। डाइजेशन देखिए, खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है। क्या है? जो खाद्य कण होते हैं, खाद्य अणुओं को जो जटिल होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया। एंड इज ब्रॉट अबाउट द हेल्प ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। इसे एंजाइम नामक विशेष अणुओं की मदद से क्या करा जाता है? प्रक्रम को पूरा किया जाता है। एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स थ्रू केमिकल रिएक्शन। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से या फिर अभिक्रियाओं के माध्यम से खाद्य पदार्थों को या फिर खाद्य कणों को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। इन अमीबा द एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड। अमीबा में कोशिका द्रव्य द्वारा स्रावित एंजाइम अंतर्ग्रहण भोजन को पचाते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रा द सेल्स इनसाइड द बॉडी कैविटी सीक्रेट एंजाइम्स डाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी कैविटी। देखिए दोबारा पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ हाइड्रा द सेल इनसाइड द बॉडी कैविटी सीक्रेट एंजाइम डाइजेशन टेक प्लेसेस इन द बॉडी कैविटी। जो हाइड्रा के मामले में शरीर गुहा यानी शरीर के भीतर की कोशिकाएं एंजाइम को क्या करती हैं? गुप्त रखती हैं, गुप्त करती हैं। और पाचन शरीर में कहाँ होता है? भीतरी गुहा में होता है या फिर कैविटी में होता है। कैविटी को कहा जाता है गुहा, हिंदी में कहते हैं क्या इसको? कैविटी को गुहा। थस डाइजेशन इन लोअर एनिमल्स इज इंटरसेल्यूलर। और जो छोटे अपने जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है? आंतरिक इंटरसेल्यूलर पाचन होता है, यानी आंतरिक पाचन होता है। फूड पार्टिकल डायरेक्टली एंटर द सेल एंड गेट डाइजेस्टेड, यानी कि फूड पार्टिकल सीधे कहा जाता है सेल के भीतर जाता है और उसका पाचन हो जाता है। इन कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग एंड मैन, यानी कि जो बड़े जीव होते हैं जैसे कि मनुष्य हो गया, मेंढक हो गए, उनके अंदर क्या होता है? ये देयर आर स्पेशल ऑर्गन, उनके लिए क्या होते हैं? अन्य अलग से क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं या फिर क्या होते हैं? अंग होते हैं भोजन को पचाने के लिए। ग्रंथि अलग हो जाती है और अंग अलग हो जाते हैं, ऑर्गन बोलते हैं हम अंग। द फूड पासिस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड होता है, जो भोजन होता है वो आहार नाल से होकर, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं आहार नाल को। हेयर सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेट, वहाँ पहुँचता है जहाँ पर कई पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। दीज एंजाइम्स ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जटिल खाद्य अणुओं को तोड़ करके इन्हें क्या करते हैं? इन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर वंस। कठिन खाद्य अणुओं को सरल खाद्य अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। डाइजेशन इज थस एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, यह क्या होता है? बाह्य कोशिकीय होता है। पाचन बाह्य कोशिकीय होता है। अब हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन के बारे में, अवशोषण और आत्मसात के बारे में। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अपना अवशोषण, एंड एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात। इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप बाय द इंटेंसिव वॉल एंड सेंट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पचे हुए अणुओं को गहन दीवार द्वारा ग्रहण कर या अवशोषित किया जाता है और परिसंचरण तंत्र में, ये क्या होता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र में भेजा जाता है, आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिविंग सेल्स एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और शरीर द्वारा इसके विकास के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? ये जो पार्टिकल्स थे अपने, जो एब्जॉर्प्शन किया उसका, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किया, ये कहाँ चला जाता है? अपने शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में चला जाता है, जहाँ पर का उपयोग किस लिए होता है? शरीर के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। और ये क्या कहला जाता है? आत्मसात कहलाता है। देखिए, इन अमीबा द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑन एसिमिलेशन द अमीबा ग्रो इन साइज। देखिए अमीबा क्या करता है? उसका डाइजेस्टिव फूड पाचन होता है भोजन, वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है।
और इससे क्या होता है, उसका आत्मसात होता है, यानी कि उसके आकार में वृद्धि होती है। वो अपना भोजन से क्या प्राप्त करता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, और फिर उसके बाद में वो क्या करता है, उसका आत्मसात करता है। आत्मसात बोले तो उसमें से न्यूट्रिएंट प्रदान करके अपनी सभी सेल्स को भेजता है। सेल्स तो क्या ही होंगी, अमीबा तो खुद ही एक सिंगल सेल है, तो वो खुद ही क्या करता है, अपने पोषणों को अपने शरीर में लगा देता है और आकार में बड़ा हो जाता है। इन हाइड्रा द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द कैविटी वॉल। हाइड्रा में क्या होता है, डाइजेशन फूड होता है, वो क्या होता है, आहार गुहा में, जो गुहा होती है उसकी कैविटी वॉल यानी कि गुहा दीवार, जो अपनी गुहा दीवार होती है, गुहा दीवार में उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, और क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, अकर्स इन द सेल लिविंग इन द बॉडी कैविटी। और शरीर के अंदर ही उसके अंदर से न्यूट्रिएंट प्राप्त किए जाते हैं, उनसे पोषणों को पूरे शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है और हाइड्रा का विकास हो जाता है। इन हायर ऑर्गेनिजम्स द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जैसे कि जो बड़े जो जीव होते हैं उनके अंदर ये भोजन का प्रक्रम कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में यह पूरा का प्रक्रम हुआ किया जाता है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, कहाँ होता है, अमीबा के अंदर तो उसके साइटोप्लाज्म में होता है, और हाइड्रा में होता है उसके कैविटी वॉल में होता है भोजन का डाइजेशन, और हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि मैंस, फ्रॉग्स और अन्य जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एजेशन के बारे में। दिस इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यह वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा शरीर से अपचित भोजन को हटा दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इन हायर एनिमल्स इज एक्सक्रिएटेड आउट थ्रू एनस एंड फीसियस। अपाच्य भोजन उच्च जानवरों में मल के रूप में गुदा के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है। इसके रूप में, मल के रूप में किससे हो जाता है, गुदा के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है। इन अमीबा द रेजिडुअल मटेरियल्स आर थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू वैक्यूल्स। ठीक है, अमीबा में रिक्तिका, जो वेसल्स होती हैं ना, जो वेसल्स होती हैं उनके द्वारा जो अपचित भोजन है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि अपने जो हायर एनिमल्स में देख लीजिए क्या होता है, गुदा के द्वारा निकाल देते हैं। अमीबा में रिक्तिकाएँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनके द्वारा उस भोजन को निकाल दिया जाता है जो अपाच्य होता है। इन हाइड्रा द रेजिडुअल मटेरियल्स आर डिस्कार्डेड थ्रू द सिंगल बॉडी कैविटी दैट वर्क्स बोथ एज माउथ एंड एनस। हाइड्रा में अवशिष्ट पदार्थों को एकल शरीर गुहा के माध्यम से ताक दिया जाता है, जो मुंह और गुदा दोनों का काम करते हैं। जो उसका मुंह होता है वही उसका गुदा होता है, यानी कि दोनों प्रक्रम एक ही जगह से होते हैं। भोजन भी वहीं से किया जाता है और भोजन का अवशिष्ट भोजन को भी वहीं से निकाला जाता है। ठीक है, ये होता है आपका एजेशन। एजेशन किसे कहते हैं, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे अपने शरीर से बाहर निकाल देना, एजेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, यानी कि अमीबा में पोषण। अमीबा इज एन इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स, इट ईट माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स। देखिए, अमीबा एक कैसा जीव है, एक यूनिसेल्युलर जीव है जो क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो कि बहुत अत्यंत सूक्ष्म पेड़ पौधों तथा जंतुओं को खाकर अपना पेट भरता है, जो कि पानी में पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। ये क्या होता है, एक पूर्ण पादपीय प्रकार होता है न्यूट्रिशन प्राप्त करने का। ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। और ये सभी प्रक्रम किसके द्वारा किए जाते हैं, केवल एक सिंगल सेल द्वारा किए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम अमीबा कहते हैं। दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, और इसके सभी प्रक्रमों को नीचे बताया गया है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे इंजेक्शन के बारे में। अमीबा के भीतर, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग फ्यूसोपोडिया व्हेन अ फूड पार्टिकल कम्स नियर। क्या करता है अमीबा, अपने फ्यूसोपोडिया यानी कि अपने पिछले दोनों पैरों, पिछले पैरनुमा संरचनाओं को खोल देता है, जो कि क्या कर लेती है, अपने भोजन को कवर कर लेती हैं। इट्स अराउंड द फूड पार्टिकल, क्या कर लेती है, उसके चारों तरफ उसे कवर कर लेती हैं। मीन्स ऑफ फ्यूसोपोडिया, द फूड पार्टिकल टुगेदर विद इनगल्फ्ड वाटर फ्रॉम अ फूड वेसल। और वो कहाँ हो जाता है, उस फूड वेसल में जो फूड होता है, जो अपने उसके जो नियर आता है, वो क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। कवर करने के बाद में जल की उपस्थिति में उसका पाचन करने लग जाता है। कौन, अमीबा। ठीक है, अब आते हैं अपने डाइजेशन पर।
डाइजेशन, द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वेसल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो भोजन का पाचन होता है या उसके पाचन तंत्र में फूड वेसल में होता है, किसके द्वारा? पाचक एंजाइम्स के द्वारा। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वेसल एंड ब्रेक डाउन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो फूड वेसल में एंटर करता है और क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, अब आते हैं अपने एब्जॉर्प्शन पे। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वेसल इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। अमीबा के साइटोप्लाज्म द्वारा सीधे सीधे क्या किया जाता है? भोजन का अवशोषण किया जाता है फूड वेसल में। द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम द फूड वेसल इनटू द होल अमीबा सेल। जो पाचित भोजन होता है वो सीधे किसके भीतर चला जाता है? या फिर पूरा किसके अंदर फैल जाता है? अमीबा के भीतर। अब होता है अपना एसिमुलेशन यानी कि आत्मसात। फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म इज यूज्ड फॉर ग्रोथ। जो एब्जॉर्ब्ड जो होता है साइटोप्लाज्म किसके लिए उपयोग किया जाता है? उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड टू ऑब्टेन एनर्जी, और किसके लिए? ऊर्जा के लिए, ताकि वह अपना जीवन सुचारू रूप से चालू रख सके। अब आते हैं अपने इजेशन पे। व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड अमीबा, जब अमीबा द्वारा बहुत सारा अपचित भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है, देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली ruptures from any place and undigested food is thrown out of the body of the amoeba। देखिए, जिस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करती है ना, उसी प्रकार से अपने अनडाइजेस्टेड फूड को भी ये बाहर निकाल देती है। इसका फ्यूसोपोडिया जो होता है वो खुल जाता है और शरीर का कोई सा भी भाग खुल जाएगा। कोई सा भी भाग जहाँ पर इसका भोजन उपस्थित होगा या अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होंगे वह हिस्सा खुल जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? इंजेशन होता है। देखिए, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमुलेशन हो गया और क्या हो गया? इजेशन हो गया। ये होता है हमारे अमीबा का न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड वी ईट पासेस इन अवर बॉडी थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो भोजन हम खाते हैं वो सबसे पहले हमारे कहाँ से होकर गुजरता है? मुख से होते हुए आहार नाल से होकर के कहाँ पहुँचता है? हमारे आमाशय तक पहुँचता है। इन द एलिमेंट्री कैनाल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड इट्स वेरियस यूजुअल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड। और एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में भोजन में से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों का अवशोषण करने किया जाता है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। और जो आहार नाल होती है उसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। माउथ एंड बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ओके, ये हमारे पार्ट्स हैं। हम इन्हीं सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। सम ग्लैंड्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। और बहुत सी ग्रंथियाँ भी जो होती हैं वो क्या होती हैं? एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी रहती हैं, आहार नाल से जुड़ी रहती हैं। These glands secrete various digestive juices into the alimentary canal। यह अनेक पाचक रसों को एलिमेंट्री कैनाल में क्या करती हैं? स्रावित करती हैं। The digestive juices digest the food we eat। और ये जो पाचक रस होते हैं हमारे भोजन का पाचक करते हैं जिन्हें हम खाते हैं। द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड। और जो ग्रंथियाँ होती हैं किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं? आहार नाल के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड होती है अपनी जो लार ग्रंथि होती है ना, मुंह के अंदर लार आता है जो कि भोजन में मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। द एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद एसोसिएटेड ग्लैंड फ्रॉम द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो अनेकों किनसे ग्रंथियों से जुड़ी रहती है? हमारे भोजन यानी पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए। माउथ एंड बकल कैविटी। अब पहला हमारा टॉपिक क्या है इसमें? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ एंड बकल कैविटी। द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी बाय माउथ। जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में किसके द्वारा लिया जाता है? मुख के द्वारा। द माउथ ओपन्स इनटू अ कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी। जो हमारा मुख होता है उसको क्या कहते हैं हम? माउथ कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं?
बकल कैविटी कह लो या माउथ कैविटी कह लो, दोनों में एक ही बात है। द बकल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। और हमारे जो मुख गुहा होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथि होती है। सलाइवरी ग्लैंड को बोलते हैं लार ग्रंथि। जो हमारे मुंह में लार आता है ना, पानी आता है, वो इस सलाइवरी ग्लैंड की वजह से ही आता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज द फूड एंटर्स द माउथ। और पाचन तब से शुरू होता है जब हमारा भोजन हमारे मुख में चला जाता है। जैसे हमने भोजन हमारे मुंह में लिया वैसे ही भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। द टीथ कट एंड च्यू द फूड एंड ग्राइंड इट। जो हमारे दांत होते हैं वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। ये क्या कहलाता है? एक मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है भोजन का। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा विच स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। और सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा यानी लार ग्रंथि से निकलने वाली लार भोजन में मिलकर भोजन का पाचन करना शुरू कर देती है। दिस इज द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। यह क्या है? रासायनिक पाचन है भोजन का। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड टू सिंपल शुगर। जो हमारी सलाइवा होती है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एमाइलेज कहा जाता है, जो भोजन में उपस्थित जटिल स्टार्च को तोड़ करके उसे शुगर में परिवर्तित कर देता है, साधारण शर्करा में परिवर्तित कर देता है। सलाइवा मॉइस्टेन्स द फूड एंड हेल्प्स इन द swallowing ऑफ फूड एज वेल। देखिए, जब हम कोई भी सूखा भोजन खाते हैं, जैसे हमने कोई सूखी रोटी खाई, तो हमारा जो सलाइवा होता है वो उसे निगलने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में गीला कर देता है, जिससे कि वो गले में से होकर आराम से नीचे गुजर जाए। ठीक है, यह कार्य होता है हमारा किसका? सलाइवा का। देखिए, अब हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में। वी ह्यूमन डेवलप टू डिफरेंट सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम, द टेम्पररी टीथ सेट एंड द परमानेंट सेट। एक तो होता है अनिश्चितकालीन सेट होता है हमारा, और एक क्या होता है? परमानेंट सेट होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द टेम्पररी सेट के बारे में। दिस इज द सेट दैट स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द एज ऑफ अबाउट 2.5 years। यानी कि हमारे जीवन की शुरुआत के पहले या दूसरे साल तक, यानी 2.5 साल तक ये होते हैं हमारे, एंड कंप्लीट्स इन अबाउट 2 years, और 2 साल तक रहते हैं। दीज टीथ्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ, और इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। देयर आर 20 मिल्क टीथ्स इन द टेम्पररी सेट। यहाँ पर 20 दूध के दांत होते हैं हमारे टेम्पररी सेट में। ऑल्दो द टेम्पररी सेट इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट, और जो टेम्पररी सेट होता है वह परमानेंट सेट से बदल जाता है। द टेम्पररी सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर अलाइनमेंट एंड द स्पेसिंग ऑफ द परमानेंट टीथ। जो दूध के दांत होते हैं, यानी जो टेम्पररी सेट होता है, वह क्या करता है? अलाइनमेंट का कार्य करता है, अलाइनमेंट और स्पेसिंग का, यानी कि क्या करता है? जगह बना देता है, ताकि जो परमानेंट सेट आए तो बिल्कुल सीधे तथा सही अलाइनमेंट में उगें। जो दांत हमारा ग्रो करता है ना, तो दांत कभी कभार टेढ़े मेढ़े ग्रो कर जाते हैं। वो इसलिए कर जाते हैं क्योंकि जब हम बचपन में अपने दांत जो टेम्परेरी सेट होता है, जब वो टूट रहे होते हैं यानी कि निकल रहे होते हैं, तो हम उन्हें छेड़खानी करते हैं, जिससे क्या होता है? अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, और अलाइनमेंट बिगड़ने से हमारे दांत भी टेढ़े मेढ़े उगते हैं। ठीक है। अराउंड द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्टेड गिविंग टू द डेवलपिंग परमानेंट teeth. The temporary set sheds earlier and permanent teeth erupt earlier in girls. जो लड़के होते हैं ना, उनके अंदर ये है ना, the temporary set sheds earlier and permanent teeth erupt earlier in girls. लड़कियों में जल्दी गिर जाते हैं और उनके परमानेंट सेट जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, 6 साल की उम्र तक ये सारे के सारे बदल जाते हैं हमारे परमानेंट सेट में। अब देखिए तो परमानेंट सेट को पढ़ते हैं। देयर आर 32 teeth इन परमानेंट सेट। जो हमारा परमानेंट सेट होता है उसके अंदर कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। 16 इन ईच जॉ, प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टीथ आर फॉलोइंग टाइप्स। आकार तथा कार्य के आधार पर उन्हें निम्न प्रकार से बांटा गया है। इंसीजर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। इंसीजर को क्या कहा जाता है? काटने वाले दांत भी कहा जाता है। दे आर 4 इन ईच जो, ये हमारे दोनों जबड़ों में 4-4 के उसमें होते हैं गिनती में। दे आर फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ। ये कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, बिल्कुल ही सीधे सपाट होते हैं, जो किसकी तरह कार्य करते हैं? ब्लेड की तरह कार्य करते हैं। इन फ्रंट पार्ट, और दांत के आगे के भाग, आगे की तरफ क्या होते हैं? ये उपस्थित होते हैं। जो हमारे आगे के जो दांत होते हैं ना, 4 ऊपर के और 4 नीचे के, वो क्या कहलाते हैं? इंसीजर कहलाते हैं।
दे कट द फूड इनटू बाइट साइज पीसेस, और यह मुंह में आ सकने वाले जब मुंह का इतना आकार होता है उतने तो भोजन लेंगे कि उससे ज़्यादा ले लेंगे, तो मुंह में आ सकने वाले भोजन के टुकड़ों को काटने के लिए इंसिजर का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अपने कैनियंस पे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, ये क्या होता है, फाड़ने वाले। दे आर 2 इन नंबर इन ईच जॉ, ये हमारे प्रत्येक जबड़े में 2-2 की संख्या में होते हैं। दे आर शार्प पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑन द साइड ऑफ द इंसीजर, इंसीजर के बगल में होते हैं ये बहुत कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, शार्प होते हैं, शार्प पॉइंटेड वाली तीखी नोक होती है इनकी। दे टीयर द फूड, ये भोजन को फाड़ने के लिए या फिर उनके और छोटे टुकड़े करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अब आते हैं अपने प्रीमोलर्स पे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, ये पीसने वाले दांत भी कहा जाता है किन्हें, प्रीमोलर्स को। दे आर 4 इन ईच इन जॉ, दे आर 4 इन ईच जॉ, ये हमारे क्या होते हैं, 4-4 की संख्या में होते हैं हमारे दोनों जबड़ों में। 2 बिहाइंड ईच कैनाइन, 2-2 किस तरफ होते हैं, अपने जो कैनियन होता है, जो कैनाइन होता है उसके बगल में हमारे 2-2 ये दांत लगे हुए होते हैं प्रीमोलर्स। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, दे ग्राइंड एंड क्रश द फूड, ये क्या होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं और भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब आते हैं अपने मोलर्स पे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इनको भी ग्राइंडिंग टीथ ही कहा जाता है। दे आर 6 नंबर इन ईच जो, ये हमारे क्या होते हैं, 6-6 की संख्या में होते हैं हमारे दोनों जबड़ों में। 3 बिहाइंड ईच सेट ऑफ, जिन्हें क्या जबड़े भी कहा जाता है, वो सॉरी मसूड़े कह सकते हैं अपन को, ठीक है। दे आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट, ये भी क्या होते हैं, बड़े और सपाट होते हैं। दे आर लार्जर देन प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स से कैसे होते हैं, होते तो प्रीमोलर्स की तरह ही हैं लेकिन बड़े आकार में होते हैं। दे ऑल्सो ग्राइंड एंड क्रश द फूड, ये भी क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का तथा पीसने का कार्य करते हैं। द परमानेंट सेट इज़ लार्जर इन नंबर एंड साइज देन द टेम्पररी सेट, जो हमारा परमानेंट सेट होता है ना वो टेम्पररी सेट से कैसा होता है, बड़ा होता है साइज में। देयर एनेमल इज थिकर थो लेस वाइट इन अपीयरेंस एज कम्पेयर टू द मिल्क टीथ, और इनका जो एनेमल होता है ना वो बहुत सख्त होता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, कम सफ़ेद होते हैं दूध के दांतों की अपेक्षा, दूध के दांत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। ऑल टीथ आर कवर्ड बाई अ वाइट शाइनी सबस्टेंस कॉल्ड एनेमल, सभी दांत एक सफ़ेद रंग की परत से ढके हुए रहते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एनेमल कहा जाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, यह सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे शरीर का, ठीक है। ये आपका टीथ हो गया पूरा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो हमारा बकल कैविटी होता है, ठीक है, माउथ एंड बकल कैविटी वाला हमारा जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। तो हमारा कहाँ से हुआ ये 21, 22, ठीक है, और फिर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।